तथा माननीय श्री राकेश अस्थाना, दिल्ली पुलिस आयुक्त, सम्मान पूर्वक उनका अभिनंदन करते हुए जनरल सल्यूट, सलाम मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर के निरीक्षण के नियंत्रण को सहज स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और उनके साथ हैं श्री राकेश अस्थाना, आयुक्त पुलिस दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी का ये दूरगामी दृष्टिकोण आज इस परेड में स्वयं को यथार्थ कर रहा है। वीर भवन के महागौरव का शिलान्यास करते हुए सबसे आगे हैं आज की परेड के कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस अक्षत कौशल। साथ ही फर्स्ट के कमांडर हैं सहायक आयुक्त पुलिस विशेष धतरवाल। जवानों ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस में उच्च कोटि का प्रदर्शन किया था। पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक सचिव गुलिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस सशस्त्र पुलिस का दंगा निरोधक दस्ता, जिसके कंपनी कमांडर हैं सहायक पुलिस आयुक्त ब्रिजमोहन मीना। दंगा निरोधक दस्ता की यह कंपनी मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कम से कम बल का प्रयोग करते हुए किसी भी गैर कानूनी समूह को नियंत्रित करने में पूर्ण सक्षम है। कलाकार श्री परेश मैती द्वारा डिजाइन किया गया है और ये दिल्ली पुलिस की आदर्श वाक्य शांति सेवा न्याय का चित्रण है। आप सभी की करतल ध्वनि हो जाए इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। इंस्पेक्टर श्री प्रभात कुमार पंकज, इंस्पेक्टर पंकज कुमार, इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरधर सिंह गुज्जर, हेड कांस्टेबल गुरदीप सिंह, दिल्ली के सभी पुलिस अधिकारीगण, दिल्ली पुलिस के जवानों और दिल्ली पुलिस परिवार से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी का मैं इस दिन पर बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी हमने
दिल्ली पुलिस की शानदार परेड को देखा। 75 साल तक देश की राजधानी ने जिस इंस्टीट्यूशन ने सुरक्षित भी रखा और उसके विकसते हुए बदलते हुए स्वरूप के साथ अपने आप को बदला भी, उसकी झांकी आज की परेड से मिलती है। परेड में जो अधिकारी और जवान शामिल हुए हैं, मैं सभी को ये शानदार परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज काफी लोगों को अलग अलग प्रकार के उनके कार्यों की अनुमोदना करते हुए दिल्ली पुलिस के स्तर पर, गृह मंत्रालय के स्तर पर और राष्ट्रपति महोदय के स्तर पर अलग अलग जो मेडल मिले थे उनसे उनको अलंकृत किया गया है। किसी भी बल में अच्छे काम का एक्नॉलेजमेंट ये पूरे बल के उत्साह देने वाला साबित होता है। आज मैं जिन जिन अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को अपने प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, वीरता के लिए मेडल और पदक मिले हैं, वो सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं दिल्ली पुलिस के उन 79 जवानों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर कोरोना महामारी से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अपने आप को आहूत किया। पहली पंक्ति में रहकर कोरोना का सामना करना, जिनके परिवार में कोई नहीं था उनका टेस्ट कराना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर देने जाना, कई प्रकार के अंतिम संस्कार तक के सहायता के काम दिल्ली पुलिस ने किए हैं और उसमें दिल्ली पुलिस के 79 जवानों की, अधिकारियों की क्षति हमें हुई है। मैं वो सभी के परिवारजनों के सामने नतमस्तक हूं और वो सभी हमारे पुलिस कर्मियों को पूरी दिल्ली की जनता और देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेवा का जो जज्बा आपने दिखाया है, कर्तव्य परायणता का जो जज्बा आपने दिखाया है, न केवल दिल्ली पुलिस, देश भर की पुलिस के लिए ये मार्गदर्शक भी होगा, प्रेरणा का स्रोत भी होगा। आज 75वें जन्मदिन पर दिल्ली पुलिस के हम सभी नम आंखों के साथ आपको याद भी करते हैं और आपकी कर्तव्य परायणता के कारण आपकी जो असमय मृत्यु हुई है, आपने अपना बलिदान दिया है, इसको हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। मित्रों, दिल्ली पुलिस अपना 75वां जन्मदिन बना रही है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के साथ ही दिल्ली पुलिस का नया क्लेवर, एक नया स्वरूप देश की जनता के सामने आया। पहले यहां जो पुलिस व्यवस्था थी, वो पुलिस व्यवस्था आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए और अंग्रेजों की सत्ता को बनाए रखने के लिए काम करती थी। आजादी के बाद हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनिशिएटिव से दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई, उसके बाद शांति, सेवा और न्याय ये सूत्र के साथ दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू किया और आज वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश की जनता के सामने कई लक्ष्य रखे। आजादी का अमृत महोत्सव जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है
पहला उद्देश्य है कि देश की युवा पीढ़ी को 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक जो आजादी की जंग हमारी चली, वो आजादी की जंग में जिन जिन बहादुरों ने अपनी जान गंवाई, जीवन सर्वस्व बलिदान किया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कैरियर को, अपने भविष्य को, देश के हित को समर्पित किया, ये उज्जवल इतिहास से देश के युवा परिचित हो और देश के युवा उसमें से प्रेरणा लेकर भारत के पुनर्निर्माण के लिए, मजबूत भारत, नया भारत बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करे, ये हमारा एक उद्देश्य है। परंतु साथ साथ में दूसरा उद्देश्य भी है कि आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75वां साल पूरे देश की जनता के लिए एक संकल्प का वर्ष बना रहना चाहिए। और संकल्प का वर्ष इस दृष्टि से कि सभी देशवासी 130 करोड़ लोग इस वर्ष में एक संकल्प ले जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला हो, जो हमारे देश को और मजबूत करने वाला हो, जो हमारे देश को समृद्ध करने वाला हो, जो हमारे देश को शिक्षित करने वाला हो और हमारे देश को स्वस्थ बनाने वाला हो। 130 करोड़ लोगों के संकल्प का संपुट जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, तब ये संकल्प देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाएंगे, इसका हम सबको विश्वास है। और साथ में 75 साल से 100 साल की ये यात्रा, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल नाम दिया है। ये 25 वर्ष हर क्षेत्र के अंदर देश को ऊंचाइयों पर और दुनिया में प्रथम स्थान पर ले जाने का हमने संकल्प करना है। ये अमृत काल है, 25 वर्ष संकल्प सिद्धि के 25 वर्ष होने चाहिए। ये 25 वर्ष पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के 25 वर्ष होने चाहिए और ये 25 वर्ष लक्ष्य सिद्धि के 25 वर्ष होने चाहिए। इसी प्रकार से आज मैं दिल्ली पुलिस को भी कहना चाहता हूं, 8 दशकों में आपने कई ऊंचाइयों को छुआ है। 8 दशकों में कई समय पर, कठिन समय पर दिल्ली पुलिस ने अपने आप को साबित किया है और 8 दशकों में समय के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सभी चैलेंजों को, सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने स्वरूप में भी बहुत बदलाव किया है। इस वर्ष दिल्ली पुलिस के लिए 2 प्रकार के लक्ष्य तय करने का वर्ष है। एक 75 से 80 साल के कालखंड में हम दिल्ली पुलिस में हर क्षेत्र के अंदर अन्वेषण से लेकर, डिसिप्लिन से लेकर और हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य तक, वेलफेयर से लेकर आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने से लेकर, नारकोटिक्स की रोकथाम से लेकर साइबर चुनौतियों का सामना करने तक, हर क्षेत्र में 5 साल में हम जो गैप कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, वो गैप को फिलअप करेंगे। और दूसरा लक्ष्य तय करना है, दिल्ली पुलिस जब शताब्दी मना रही होगी, तब दिल्ली पुलिस ने किस जगह पे अपने आप को पहुंचाना है, इसका लक्ष्य भी तय करना है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त यहाँ है, भारत सरकार के गृह सचिव भी यहाँ है। मैं दोनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 साल के लक्ष्य और 25 साल के लक्ष्यों का निर्धारण समयबद्ध तरीके से इसके रोड मैप के साथ दिल्ली पुलिस ने करना चाहिए। मित्रों, आज मैं कोरोना महामारी के अंदर और दिल्ली के दंगों के अंदर जिस प्रकार की दिल्ली पुलिस ने भूमिका निभाई है और विशेषकर जिस प्रकार से दिल्ली दंगों का अन्वेषण कर कर, इसके जांच कर कर दंगाइयों को अदालत के सामने कठोरता के साथ और न्याय के साथ रखने का काम किया है, मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस की कठिनाइयां कई बार
जनता को दिखती नहीं है। एक राज्य की पुलिस जब होती है तब उसके लिए राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और राज्य के सामने आती कुछ प्रकार की चुनौतियों का सामना करता। दिल्ली पुलिस को राजधानी पुलिस होने के नाते सभी देश के संवैधानिक डिग्निटरीज की सुरक्षा करनी है। देश के बड़े बड़े कार्यक्रमों को सम्मान के साथ पूरा किया जा सके, चाहे आजादी का पर्व हो, चाहे हमारा संविधान दिन हो, चाहे हमारा प्रजासत्ताक दिन हो, संसद के अधिवेशन हो, अनेक प्रकार के विदेशी महानुभाव यहां आते हैं। ये सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना होता है। इसके साथ साथ देश की कैपिटल होने के कारण आतंकवाद, नारकोटिक्स और डिप्लोमेटिक एरिया की सुरक्षा की भी भिन्न भिन्न चुनौतियां दिल्ली पुलिस के सामने हैं। दुनिया में कोई भी घटना होती है, इसकी प्रतिक्रिया भारत की राजधानी में होना स्वाभाविक है। उस वक्त ये राजनीति की भी डिप्लोमेटिक एरिया में सुविधा ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है। मित्रों, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दिल्ली पुलिस का मूल अगर ढूंढने जाए तो बहुत कठिन है, मगर मुझे लगता है कोतवाली से शुरू कर आज दिल्ली पुलिस जहां पहुंची है, ये परिवर्तन दिल्ली पुलिस ने जो किया है, इसी के कारण दिल्ली पुलिस आज चुनौतियों के सामने खड़ी हुई। बदलते हुए समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलते हैं, समय उसकी राह नहीं देखता है, चुनौतियां उसकी राह नहीं देखती है, आगे निकल जाती है चुनौतियां, समय भी आगे निकल जाता है। मगर मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते गर्व के साथ कहता हूं, दिल्ली ने समय के साथ और आने वाली चुनौतियों के साथ साथ अपने आप को तैयार भी किया है और बदला भी है। इसीलिए दिल्ली पुलिस आज दुनिया भर में सम्मान के साथ बैठी। आज मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर जो काम दिल्ली पुलिस ने किया, वो काम शायद ही किसी पुलिस दल ने किया होगा। देश भर के पुलिस के जवानों ने इसी में से प्रेरणा ली है और इसके साथ साथ उसी कालखंड में कई ऐसी वारदातें होने की संभावना थी जिसको आपने आतंकवादी वारदातों को भी बहुत मुस्तैदी के साथ होने से पहले रोका है और इसके कारण आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, दिल्ली पुलिस के सुधार के अंदर ढेर सारी गतिविधियां चल रही है। दिल्ली पुलिस में एक परसेप्शन मैनेजमेंट विभाग भी बनाया गया है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मित्रों, मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी देश की जनता को कहना चाहता हूं कि पुलिस की ड्यूटी को एक अलग नजरिए से हमने देखना होगा। हिंदी पिक्चर और कुछ कहानियों के आधार पर, कुछ किस्सों के आधार पर पुलिस की त्याग, तपस्या, बलिदान और उनकी फर्ज प्रत्यय की गंभीरता को हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं और आप जब राखी वाले दिन बहन से राखी बंधवाते हैं, हमारी बहन राखी बांधने आती है, तब दिल्ली पुलिस का और देश की पुलिस का जवान चौराहे पर खड़ा होकर कोई हादसा न हो इसकी चिंता करता है। सब लोग जब होली मनाते हैं, वो दिन पुलिस सेवा के हमारे जवानों के लिए, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाला दिन है। जब हम दीपावली मनाते हैं, जब ईद मनाते हैं, उस दिन भी उनको कानून और व्यवस्था की चिंता करनी होती है। जब पूरी दिल्ली में से रात को 2 बजे कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है तो दिल्ली के एक ही नागरिक को तकलीफ है, मगर पूरी दिल्ली पुलिस को वो एक फोन का इंतजार में 24 घंटा सतर्क रहना पड़ता है। अपने जीवन में ना वो ढंग से समय पर खाना खा सकते हैं, ना अपने घर का खाना खा सकते हैं, ना समय पर वर्जिश कर सकते हैं, और ये सब करते 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 जब उम्र होती है तब उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, ना यहाँ ओवर टाइम होता है, ना ड्यूटी के घंटे होते हैं। सबसे कठिन ड्यूटी देश भर की पुलिस निभाती है और देश भर की पुलिस में से 35,000 हमारे जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालते हुए
सभी सीएफ, सीएपीएफ और सभी राज्यों की पुलिस में 35,000 जवान शहीद हुए हैं। इस सभी के प्रति हम सब के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। ये परसेप्शन मैनेजमेंट विभाग पुलिस विभाग की ये कठिनाइयों को जनता के सामने तो रखेगा ही, परंतु साथ में साथ जो एक कठिन जीवन के कारण स्वभाव में परिवर्तन आता है उसको भी किस प्रकार से मैनेज किया जा सके इसका भी काम करेगा। ट्रेनिंग निर्देशालय भी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस को काम को 12 हिस्सों में बांटकर 12 कमिटियां बनाकर एक साल में 12 के 12 क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे वो तय करने का काम भी लगभग 6 महीने से चल रहा है। मित्रों, आज एक के दिन हाउसिंग की समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने लगभग 450 करोड़ की लागत से ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी आज ही शुरू होने वाले हैं। इसके लिए भी मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पुलिस उपायुक्त भवन 24 सरकारी आवास रोहिणी 5 में बनने जा रहे हैं। पुलिस थाना भवन और 63 सरकारी आवास शहादरा में बनने जा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त भवन और 48 सरकारी आवास डाबरी में बनने जा रहे हैं। 198 सरकारी आवास द्वारका में, 360 सरकारी आवास मंडोली में, पुलिस का थाना पांडव नगर में और पुलिस भवन का निर्माण महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई का आज नानकपुरा नई दिल्ली में बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है इससे हाउसिंग की क्षमता बढ़ेगी और हमने तय किया है कि 2019 में जो हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 19% था, 24 के पहले हम इसको 40% पर ले जाने में सफल होंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज देश के सामने कई सारी समस्या है। नारकोटिक्स, आतंकवाद, साइबर हमले, फेक करेंसी और रोजमर्रा के गुनाहों की समस्या, इस सब के सामने दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे से चुनौतियों का सामना किया है। तो मैं सभी दिल्ली पुलिस के जवानों को 75वीं वर्षगांठ पर मन से बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामना देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में आप 5 साल के और 25 साल के लक्ष्य और उसकी समय सारणी जो तय करेंगे, जब आजादी का शताब्दी मनाया जाता होगा, दिल्ली पुलिस की भी शताब्दी मनाई जाती होगी। इस वक्त दिल्ली पुलिस समग्र विश्व के राजधानी की पुलिस में सर्वश्रेष्ठ पुलिस नाते दुनिया में अपनी साख प्रस्थापित करने में सफल हुई होगी। फिर से एक बार सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं और सभी दिल्ली पुलिस के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय, आपने अपनी धरोहर की पोटली में से प्रोत्साहन के छींटे हम सब पर बिछाए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सावधान, निशान टोले प्रस्थान कर। निशान टोली को परेड स्थल से निशान को सम्मान देगा जनरल सल्यूट, सलामे शस्त्र। सम्मान पूर्वक प्रस्थान दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी कि निशान के सम्मान में आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।